हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक पहला टेस्ट नहीं देखा या फिर उसकी PDF को सॉल्व नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है कि लिंक है, आप उसे ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि सारे जो है कि CGL 1920 के ही मैं क्वेश्चंस कराए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरह से आप जो है कि लाइव टेस्ट आकर देंगे तो आपकी एक टाइम लिमिट में क्या है, स्पीड बूस्ट कैसे करनी है और एक्यूरेसी किस तरह से मेंटेन करनी है, ये चीज़ का आपको सही से पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टेस्ट का जो है कि PDF नोट्स कोई भी है वो चीज़ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है कि लिंक होगा, आप उससे ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय रहेगा आपके पास। ठीक है, आप उस टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं अगर किसी से नहीं सॉल्व होता है, मैं सॉल्व करते रहूँ तो भी जो है कि वो सॉल्व करके अपना आंसर ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब ये सेशन जो है कि लाइव चलेगा तो मैं भी जो है कि इसमें ज्वाइन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे लोग कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में जो है कि आंसर बताने की। ठीक है, तो होप सारे लोग जो है कि ज्वाइन कर लिए होंगे। रमन, सुपी, डेंसी, अस्मिता, पारो, जितने भी हैं AK। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग क्वेश्चन आते ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पढ़िए और सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि आपका टाइम 1 मिनट का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं तब तक क्वेश्चन केवल पढ़ रहा हूँ। देखिए CGL 19 Tier 2 का क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी है। एट वाट रेट ऑफ परसेंट विल ए सम ऑफ मनी 4500 अमाउंट टू RS 465। देखिए 6565 है। ठीक है, एट सिंपल है ये, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में जो 4500 है वो हमारा 6525 हो जा रहा है। तो हमें रेट बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर बताइए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अभी आपके पास जो है कि 30 सेकेंड का समय है और सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 4500, या तो आप चाहें तो उसी में कर सकते हैं तुरंत। 4500 देखिए 5 साल में कितना हो जा रहा है, 6525 हो जा रहा है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि 5 साल में SI उसको कितना मिला है? तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4500 माइनस करेंगे, इस जो हमारा अमाउंट बना है, तो माइनस करिए तो 5 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा और ये 0, अच्छा में 4 गया। तो 5 साल में देखिए 2025 रुपये का SI मिला है। ठीक है, तो 4500 पे 5 साल में ये चीज़ है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल के लिए 5 से डिवाइड करिए, 5 चौके 20, 0 5, 405 हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि देखिए 4500 पे 1 साल में हमें 405 मिल रहा है। ठीक है, हमें तो SI अरे रेट निकालने के लिए 100 पे निकालना होगा। 100 पे 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि 405 में क्या करेंगे, हम 45 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 45 है हमारा, तो 45 से डिवाइड करिए, देखिए क्या ये 9 बार जा रहा है हमारा, 9 बार जा रहा है। 9 पचे 45, 9 चौक 36 है, चलिए 9 आ गया। 100 रुपये पर 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज है हमारा, यानी कि इंटरेस्ट है, वही तो हमारा क्या है, रेट है। यानी कि D ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल दिया था, 4500 पे 1 साल में हमें 405 मिला SI, हमने 100 पे निकालिए, 9% आ गया सवाल का सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन जो है कि स्क्रीन पे आ गया है। आप सारे लोग सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और आपका टाइम स्टार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ केवल। इफ़ इन 13 ईयर्स अ फिक्स्ड सम डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हो जाता है, सम हमारा डबल हो जाता है 13 ईयर्स में। तो हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट रेट पर ईयर। ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट रेट, यानी कि रेट हमें बताना है, वो भी डेसिमल में करेक्ट प्लेसेस तक। ठीक है, ये CGL देखिए 7 मार्च 2020 का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, सारे लोग सॉल्व करके बताइए। एक लाइन का जो है कि क्वेश्चन है ये। अभी जो है कि 20 सेकंड का और समय है आपके पास। सब लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स, और कैलकुलेशन आप आराम से करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए 1 मिनट, रेट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब भी हमारा सम क्या होगा, डबल हो गया, यानी कि 1 से क्या हो गया, सम 2 गया, यानी कि इंटरेस्ट भी कितने का मिल गया है, 1 का। तो आप सीधे रेट इक्वल टू लिखिए 100 डिवाइड बाई जो ईयर हमारा है,
कितने साल है, 13 है, बस 13 से डिवाइड करिए तो ये रेट हमारा निकल के आ जाएगा 13, 13 7 91, 13 7 91, 7 पॉइंट आ गया, 8 वाला तो कैंसिल हो गया, 7 पॉइंट बचा कितना, 9 और 0, तो 9 0 तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 13 छक 6 बार गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, 7.69% यही है हमारे सवाल का सही आंसर। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तो थर्ड क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आ गया है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 74,000 एट 18 होल 2/3%। रेट हमारा देखिए ऐसे है, 18 होल 2/3% फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ। 8 मंथ के लिए हमें जो है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखिए क्वेश्चन CHSL 14 अक्टूबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आजकल क्वेश्चन जो कि सिंपल आ रहे हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा पॉइंट लगा के ऑप्शन में इस तरह से, तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है पॉइंट वाले से, क्योंकि हमें डिवाइड वाइड करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन की भी जो है कि प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए SI इक्वल टू फार्मूला भी होता है, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, बस हमें इसका यूज़ करना है, थोड़ा सा गुणा भाग करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 74,000 है, P की वैल्यू यानी प्रिंसिपल रेट कितना है, 18 या 54, 54 2 56, यानी कि 56/300 हो जाएगा। 56/300 इंटू हम लिखेंगे, इंटू हमें कितना लिखना है, 8 मंथ टाइम 8 मंथ को हम क्या करेंगे, ईयर में बदलेंगे, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अब देखिए कट करना है आपको, थोड़ा सा कट करिए, 2 0 से 2 0 का है यहाँ पे, और ये 4 से 4 दूनी के 8, 4 3 12, 3 हो गया, और कुछ नहीं कट रहा है। देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, 740 इंटू 56 जा 56 2 जा जो कि 112 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लाई करके जो है कि डिवाइड करना है। तो मैंने जो है कि आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी वाला ऑप्शन है 9208.88। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, या फिर आप कितना जल्दी फास्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन जो है कि स्क्रीन पे आ गया है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ऐसा क्वेश्चन सेम जो है कि मैंने कल के टेस्ट में कराया है। ठीक है, तो आप इसे सारे लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा। A sum of Rs 15,000 is invested partly at 12% per annum and remaining at 10% per annum simple interest. If the total interest at the end of 2 years is 3344, how much money was invested at 10%? ठीक है, तो 15,000 हमारा है, उसमें से कुछ जो है कि 12% पे, कुछ जो है कि 10% पे दिया गया है। 2 साल में हमारा इंटरेस्ट क्या है, 33,044। हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% एनम, तो 10% पे कितना पैसा दिया गया है। ठीक है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से, आपके पास अभी 20 सेकंड का और समय है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए हमने बोला था कि अगर 15,000 12% के रेट पे दिया जाएगा तो कितना आएगा हमारा इंटरेस्ट, हम मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो जाएगा। ये देखिए 2 0 हटा के मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 100 से 2 0 कट जाएगा, तो 12 15 180, यानी कि 1800 आएगा। एक साल के लिए हम केवल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 10% के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब देखिए हमारा एक साल का इंटरेस्ट कितना है, देखिए 2 साल का ये दिया है 33,044, तो एक साल का हम निकाल लेंगे, डिवाइड कर लेंगे आप तुरंत ही, तो 17 16 दूनी के 32, 1 4 2 7 14, 2 दूनी 4, 1672। यहाँ पे लग गया एलिगेशन। अब यहाँ पे आप घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 8 बचेगा, 9 9 में से 7 गया तो 2 2 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1 128, और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है आपका 172 जाता है, 172। ठीक है, अब आप इसको जो है कि कट कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 6 12, 86 हो गया, 2 से ये 2 6 12 और 2 चौके 8। ठीक है, 6 4 10 68 14। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 86 आ गया और 64 आ गया। हमसे पूछा है कि 10% वाले पे, ये हमारा 10% वाला है। अभी इन दोनों का सम जोड़िए आप, 6 4 10 8 7 14 1 15, यानी कि बस केवल 0 आपको चिपकाना है, यानी 2 0 यहाँ पे हमने लगा दिया,
और 2 जीरो यहाँ पे, तो ये 15% वाले का आ गया और ये 10% वाले का आ गया। 6400 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। और देखिए CPO 2019 का है 12 मार्च का, ठीक है। तो ये CGL और CHSL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो कि 5th क्वेश्चन आ गया है और आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया, तो आप जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है। आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, ठीक है। मैं 1 मिनट बाद जो है कि सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि चलिए देखिए कैलकुलेशन बस है इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है और CPO 14 मार्च 2019 को पूछा गया, ठीक है। और अपने और भी जितने भी दोस्त हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे जो है कि आके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उनको भी आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी आपके पास 20 सेकेंड का और समय बचा है फ्रेंड्स, लगभग सबका आंसर आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसने 100 रुपया लिया है तो 8% के रेट से 1 साल में 108 होगा और 2 साल में कितना जाएगा 116, यानी कि 116% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 191864 और हमें चाहिए कितने की वैल्यू 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 100% के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट में 2 जीरो भी आना चाहिए और 2 जीरो देखिए किसी में भी नहीं है, तो ये भी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। बाकी आप डिवाइड भी कर लेंगे तो भी जो है कि यही आंसर आएगा 165400, ये है हमारे सवाल का सही आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आ गया है स्क्रीन पे और आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सारे लोग टाइम के अंदर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए 40 सेकेंड और बचे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और देखिए क्वेश्चन CHSL 16 अक्टूबर 2020 को पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। A person invested a total of ₹9,000 in 3 parts, 3%, 4%, 6% per annum and SI सिंपल इंटरेस्ट पे। At the end of a year, एक ईयर के समाप्ति के बाद ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 पार्ट्स, उन तीनों पार्ट से उसे क्या मिलता है इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें क्या बताना है, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, 6% पे उसने जो है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। सारे लोग आंसर बताने की कोशिश करें, सुपी, डेंसी, रमन, अस्मिता, पारो, जितने लोग भी हैं सब लोग जो है कि आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए जब भी हमारा इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट हमारा सेम मिलेगा, तो हमारे जो प्रिंसिपल का रेशियो होता है P1:P2:P3, वो क्या हो जाएगा, जो रेट हमारा होता है उसका रिवर्स हो जाएगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। अच्छा यहाँ पे देखिए R1 T1 भी होता है, लेकिन टी भी क्या करा एट द एंड ऑफ ईयर, सबका जो है कि 1 साल बाद ही है, तो हमने टी को भी कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो R1 T1 होता है, 1/R1 T1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको चेंज करिए, तो अगर हम 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी के 12, 4 3 2 का आ गया रेशियो, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 9000 दिया है कि नहीं, 9000 है, यानी 1 की वैल्यू 1000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 होगी। और यही है हमारे सवाल का सही आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है 6% वाले कितना है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है कि पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्क्रीन पे आ गया है, आप इसे सॉल्व करके जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए CHSL 21 अक्टूबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपका टाइम भी स्टार्ट है। और सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू Rs 7500 इन 5 ईयर्स, 5 साल में इतनी हो जा रही है, एंड टू 8500 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ऐसा सवाल हमने कल के टेस्ट में भी कराया था, उसमें जो है कि प्रिंसिपल भी बताना था और रेट भी बताना था। आज केवल आपको रेट बताना है, तो आप जल्दी से इसे सॉल्व करके बता दीजिए सारे लोग। अभी आपके समय में लगभग 30 सेकंड का और समय बचा है फ्रेंड्स, सारे लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप लाइव आके जो है कि टेस्ट देंगे तो आपको जो है कि वीकनेस भी पता चलेगी और एक्यूरेसी मेंटेन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे लोग लाइव आने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, 20-25 मिनट का केवल ये सेशन होता है,
आप आसानी से लाइव आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 5 साल में इतना हो जा रहा है 7500 और 7 साल में इतना, गैप कितने का है 2 है। 2 साल में जो है कि 2 साल का एसआई हमें पता चलेगा। 8500 में से हम जो है कि 7500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 साल का एसआई है ये। 1 साल का एसआई कितना है 500 रुपया है। 1 साल का एसआई अगर 500 है, ठीक है, पैसा 5 साल में 7500 हो रहा है। 5 साल में सोचिए, यानी कि 5 साल में एसआई उसको कितना मिलेगा 500 के रेट से 2500 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि पैसा है कितना पे, अगर 7500 हुआ है और 2500 उसको जो है कि एसआई मिला है, इसका मतलब पैसा कितना है 5000 है। अच्छा 5000 पे 1 साल में 500 का उसे जो है कि क्या मिल रहा था एसआई मिल रहा है। तो बताइए कि 100 पे कितना मिलेगा। ये देखिए 50 से अगर कट गया तो 10 मिलेगा। 10% हमारा क्या हो गया रेट हो गया, और यही हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको तुरंत फास्ट करना है। 2 सीधे हमने कर दिया, 2 माइनस ये 1 ईयर का हमारा क्या निकल के आएगा एसआई निकल गया। ठीक है, कल हमने बताया था कि पी प्लस क्या है एसआई वाले से, यानी कि 5 एसआई करेंगे यहाँ पे, और फिर दूसरा वाले में क्या करेंगे पी प्लस 7 एसआई। तो इस तरह से हमारा एसआई आएगा। तो आप इस तरह से आप करना सीखिए, फास्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग इसे सॉल्व करिए और आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन CHS से 17 मार्च 2020 को पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और कल भी हमने जो है कि ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो होप सारे लोग जो है कि आज इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द डिफरेंस ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 8 years एंड 10 years इज 200 इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगर रेट 10% है तो 8 साल और 10 साल के जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 200 है। तो हमें बताना है कि पैसा कितना है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सारे लोग जो है कि सही आंसर इसका जो है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सही से आप जो है कि कैलकुलेशन पे अपनी जो है कि पकड़ बनाइए बस। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 8 ईयर और 10 ईयर का मामला है और रेट क्या है 10% है, और डिफरेंस हमसे पूछा है रेट 10%। इधर करिए, टाइम को माइनस कर दिए, रेट अगर सेम है तो 10%, आगे कर दिए 10 में से 8 गया तो 2। इसका मतलब ये हुआ कि 10% इंटू 2 यानी कि 20%। 20% की वैल्यू सवाल में कितना दिया है 200 दिया, हमसे पैसा पूछा यानी कि 100%। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर हो गया 100% और इधर कितना हो गया 200। 5 से 1000 होता है और 1000 है हमारे सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इजी था, काफ़ी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 9th क्वेश्चन आ गया है। आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए क्वेश्चन CPO में 2020 में पूछा गया। ठीक है, तो CPO के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सारे जो है कि CPO के क्वेश्चन भी लगाते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्राम 11% टू 17 होल 1/2%। देखिए 17 होल 1/2%, इस तरह से रेट लिखा हुआ है। अ पर्सनस ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाई 107.20, द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इज। कह रहा है कि अगर रेट उसकी 11 से 17.5% बढ़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है एनुअल इनकम भी इतने से बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल है कितना एक्चुअली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सारे लोग जो है कि सॉल्व करके बताइए। अभी आपके पास 20 सेकंड का और समय बचा है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा इसमें जो है कि कैसे करना है तरीका ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, होप सबका आंसर आ गया होगा। देखिए 11% से 17.5% हो रहा है, यानी कि गैप कितने का हो रहा है घटा दीजिए 6.5%। ठीक है, 17 में से 11 गया 6, हाँ 6.5%। 6.5% का वैल्यू है। देखिए इतने के कारण जो है कि इतने इंक्रीज हो गया, यानी कि 1071.20 के ये बराबर हो गया। ठीक है, अगर हम ये देखिए परसेंटेज हटाना चाहें तो ये पॉइंट भी इधर से हट गया। ठीक है, अब ये आ गया 13/2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 107120। तो हमसे पूछ रहा है कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी। देखिए 13 से कट कर लीजिए, 13 से ये कट होगा ही होगा। 13 13 बटे 104, 3 और 13 दूनी के 26, 5 2 13 चौके 52, यानी कि 40। 8240 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 0।
80 लास्ट में 80 किसके, देखिए डी ऑप्शन हमारा, यानी कि 1648 ठीक है, 16,480 रुपया हमारे सवाल का प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, तो इसमें आप बस केवल ये गैप देखिए और उसके बराबर कर दीजिए कि इतना बढ़ रहा है, इस गैप के कारण ही ये चीज़ हो रही है, इसलिए हम जो है कि उसके बराबर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, और सारे लोग इसका जो है कि सही आंसर सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, 1 मिनट का आपके पास समय है। इफ़ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1400 फॉर 4 years at the rate of X% per annum and on the same sum for 2 years at the same rate is 672, then ये then है, then the value of x की वैल्यू क्या होगी। 1400 पर पहले 4 साल के लिए रेट से दिया गया है, और उसी पैसे पे क्या है 2 साल के लिए दिया जा रहा है, तो टोटल हमारा जो निकल के आ रहा है क्या, SI निकल के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, वो जो है कि 672 है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे लोग जो है कि इसका सही आंसर बताएंगे सॉल्व करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इस सेशन को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और उनको PDF भी दे दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मैं लास्ट क्वेश्चन जो है कि बताता हूँ। देखिए 1400 पर 4 साल के लिए अगर X% के हिसाब से हम जो है कि चलें, तो हमारा SI कितना है, देखिए 2 जीरो हटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे केवल, 14 4 जा 56 और X से मल्टीप्लाई प्लस, अब 1400 पे ही हम कितना साल X% के रेट से ही कितने साल चलेंगे, 2 साल के लिए हम चलेंगे, तो 14 2 जा 28 X हो जाएगा। इस बार 2 जीरो कैंसिल हो गया पहले ही परसेंटेज से। ये इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 672 ये क्वेश्चन में दिया है, तो 8 6 14 हो गया, और ये 5 2 7 1 8, 84x की वैल्यू कितनी आ गई, 672। अब ये देखिए कितने से कट रहा है, x इक्वल टू 4 है, तो 8 बार में जाना चाहिए, 8 8 चौके 32, 8 4 से हाँ 8%, तो x की वैल्यू कितनी है, 8 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते ये नहीं कि लगे फार्मूला लगाने की PRT/100 करें फिर 2 जीरो, आप तुरंत जो कि 14 4 जा 56x 28 इक्वल टू जो कि क्या है 672 लिखें, एक्स भी मत लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आउट ऑफ 10 आपने टोटल कितने नंबर सही सही जो है कि करेक्ट करे हैं, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में सारे लोग अपना जो है कि बताएंगे। ठीक है, और देखिए कि आपने जो है कि कल से आज थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। आप इन दोनों PDF को, मैं इसकी भी PDF दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जो है कि जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF लेके दोनों PDF को आप फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।